अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। श्रीमद् भागवत में यह निश्चित कर दिया गया कि जितने में पेट भरण हो जाए उतना अनाज अपना मानना है, और जितने में शरीर का पोषण हो जाए, निर्वहन हो जाए, उतनी जमीन अपनी माननी है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है यदि उसे अपना मानेंगे तो अहंकार बढ़ेगा। भगवान की कृपा मानो और भगवान की सेवा में उसको लगाते रहो, वो सत्य होगा, उसका परिणाम सत्य होगा। अन्यथा सपने होई भिखारी नृप, रंक नागपति होई, जागे हान न लाभ कछु, दिन प्रपंच जग सोई। राजभवन में सोया हुआ राजा स्वप्न देखता है कि किसी पड़ोसी राजा ने उसके राज्य में हमला कर दिया, उसकी सेना भारी पड़ी और वो राजा युद्ध हार गए। राजपाट राजमहल सब दूसरे राजा के अधीन हो गया और वो राजा भिखारी बनकर सड़कों में भटकने लग गया। यह स्वप्न देखा उस महाराजा ने राजभवन में सोते हुए, बहुत कष्ट हुआ, दुख हुआ। और एक और राजा स्वप्न देखता, एक भिखारी स्वप्न देखता है, जो सड़क किनारे सोया हुआ भिखारी स्वप्न देखता है कि उसको अनायास कहीं का राजा बना दिया गया, राज तिलक कर दिया गया, और उसके दास दासियां सिपाही सब उसका हुक्म में काम करने लगे। लेकिन कुछ ही देर में जब दोनों की नींद टूटती है तो उसका सुख भी मिथ्या था और उसका दुख भी मिथ्या था, क्योंकि वो स्वप्न था। जागृत अवस्था में जो प्राप्त होगा वही सच्चाई होगी। इसलिए उपनिषद कहते हैं अपने अंदर निहित देवत्व को प्राप्त करो, उसको जानो। वो जान गए तो सब कुछ जान गए। सा विद्या या विमुक्तये, संसार की सारी विद्याएं अविद्या हैं, वही विद्या विद्या है जो आपको परमात्मा से करीब कर दे, ब्रह्म का साक्षात्कार करा दे।